नमस्कार जोहार मित्रों, मैं हूं माइकल जेमसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुपर फास्ट मीडिया। मित्रों, आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि अभी हमारी मौजूदगी नाम कुंभ के बगीचा में जो स्टैंड स्वामी जी का जो प्रांगण है और साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि बैकग्राउंड में उनका प्रतिमा भी स्थापित किया गया है और जस्ट उनके पीछे जो है किनका प्रतिमा है सर? भगवान बिरसा मुंडा जी का ही प्रतिमा स्थापित है। मित्रों, मैं बता दूं कि आज जो है 4/7/2025 को स्टैंड स्वामी जी का यह जो प्रांगण है, यहीं पे झारखंड के विभिन्न जिला और विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए प्रबुद्ध जन, समाज सेवी और विभिन्न दलों के द्वारा विभिन्न समस्याओं पर जो है परिचर्चा और उसका निदान हेतु जो है एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था। इसी के दरमियान में हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। पलामू से चल कर के आए हुए रवि पाल जी मौजूद हैं। जी सर, क्या वजह रहा कि आज यहाँ पर मौजूदगी है सर? जोहार, आज हम लोग यहाँ जिस गोष्ठी में आए हुए हैं, यह प्रकृति पे आधारित जो लोगों का रोजगार है, जो व्यवसाय है, आज वह हाशिए पर है। आज हम लोग यहाँ जमा होकर यह तय कर रहे हैं कि प्रकृति और उससे जुड़े हुए जो व्यवसाय कर जो लोग हैं, उनका रोजगार उनको कैसे बचाया जाए, इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे थे। हाँ, इसी के दरमियान में आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि क्षेत्र के जाने माने किसान आंदोलनकारी अशोक पाल जी भी का भी मौजूदगी यहाँ पर पाया गया था। सर, क्या वजह रहा कि आपकी मौजूदगी यहाँ स्टैंड स्वामी जी का जो यह बहु चर्चित जो प्रांगण है, यहाँ पर आपकी मौजूदगी है सर? हम लोग आज यहाँ आए हैं कि भाई झारखंड ही नहीं, पूरे देश का जो पर्यावरण के लेकर और प्राकृतिक पर आधारित जो वन्य जीव हैं, या वो मानव हो या जंगली जानवर हो, तो इनके ऊपर आजीविका पर जो है संकट खड़ा हो रहा है और पर्यावरण को जो है यहाँ जो है छेड़छाड़ किया जा रहा है। उस पर हम लोगों ने बैठ कर के आज विचार किया है और हम लोगों ने झारखंड सरकार से सवाल भी करेंगे और उनसे चाहेंगे कि ये पर्यावरण को बचाया जाए और यहाँ जल जंगल ज़मीन जो है उसको कबारा जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है अवैध तरीके से, और यहाँ जो है पर्यावरण को नुकसान किया जा रहा है, उसको बचाया जाए और यहाँ विस्थापन के बड़े पैमाने पर लोगों को ज़मीन से विस्थापित किया जा रहा है, इनको रोका जाए। इसके लेकर के हम लोगों ने आज कुछ राज विचार कर रहा था, जो हम झारखंड सरकार से हम लोग सवाल करेंगे एकजुट होकर। चलिए, शुक्रिया। कुछ और लोग हैं जिनसे हम जुड़ते हैं। जेम सर जानना चाहूँगा कि यह जो प्रांगण जो है, ये स्टैंड स्वामी जी के द्वारा जो यह स्थापित किया गया था, ये सर किस उद्देश्य से बनाया गया था? कुछ इसका ऐतिहासिक महत्व को जानना चाहूँगा सर। देखिए, झारखंड जो है आंदोलन का धरती ऐतिहासिक कालों से रहा है और जितना भी आंदोलन करते हैं वो अपने रणनीतियों को साझा करने के लिए समय समय पर एक दूसरे के साथ में आंदोलनों की पृष्ठभूमि, आंदोलन के आगे का रास्ता उनको तय करने के लिए एक जगह चाहिए था। और स्टैंड स्वामी तमाम तरह के जन आंदोलनों के भाग रहे थे, हिस्सा रहे थे, तो उनकी ये दिली इच्छा थी कि यहाँ एक ऐसा रांची के जगह पे सेंटर हो जहाँ पे लोग आएँ, अपनी बात करें, अपने रीति रिवाज, अपने भाषा, अपने संस्कृति को लेकर के आंदोलन की दिशा को आगे बढ़ाएं। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि उनका जो सपना था, उनका जो सोच था, उसके हिसाब से ये पूरा अखड़ा भी है। आप उधर पीछे देखेंगे तो जितना झारखंड में अभी तक अलग अलग कारणों से शहीद हुए हैं, उन तमाम लोगों का शिलालेख, जिसको झारखंड की भाषा में पत्थरगड़ी बोलते हैं, वो तमाम चीज़ें वहाँ अंकित हैं। तो यहाँ आने के साथ ही पूरा झारखंड का संस्कृति, झारखंड का आंदोलन और झारखंड के अलग अलग आयाम लोगों को एहसास होने लगता है। तो हम लोग भी उसी आंदोलन की परंपरा को, उनके गुजर जाने के बाद में उस परंपरा को जारी रखने के लिए आज यहाँ पे मौजूद हैं। और ख़ासकर झारखंड जल जंगल ज़मीन की धरती रही है, प्राकृतिक संसाधनों की धरती रही है, तो उसको कैसे बचाया जाए, जन आंदोलन छेड़ा जाए। और यह हम सिर्फ झारखंड बचाने की नहीं बात कर रहे हैं, आज पूरी दुनिया में पर्यावरण को लेकर के बहस हो रही है, लेकिन कोई ज़मीन पर काम नहीं हो रहा है। तो हम लोग जो अलग अलग संगठनों से, अलग अलग जिलों से आए हैं,
तो हम लोग ये प्राकृतिक संसाधन को बचा करके एक हिसाब से पूरी दुनिया की सृष्टि को बचाने का रणनीति तय करें। चलिए शुक्रिया सर। और इसी के दरमियान में बाड़ा सर हमसे जुड़ चुके हैं। सर आपसे जानना चाहूँगा कि स्टैंड स्वामी जी का जो सर मिशन था, तो उनके मिशन को आने वाला समय में कैसे सक्रिय रखा जा सकता है और उनके जो सपना को कैसे पूरा किया जा सकेगा सर? फादर स्टैन स्वामी का सपना था कि खास करके जो 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 बहुत कमज़ोर लोग हैं समाज में, संसाधन नहीं है जिनके पास, जिनको आज हम लोग गरीब कहते हैं, शोषित मजबूर, वंचित वर्ग, वंचित जितने शब्द आप कह लें, इनके साथ पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों से अन्याय होता चला आया है। और भारत देश के आज़ाद होने के बाद भी इन समुदायों के विशेष करके आदिवासी समुदाय का अधिकार और उनके लिए जो सरकार ने जो प्रबंधन किया है, जो प्रबंध किया है, उसको वो भी सही तरीके से नहीं पहुंच पाता। और जहाँ तक स्टैन स्वामी जी की बात है, वो ना सिर्फ हक अधिकार की बात कर रहे थे, बल्कि आदिवासी इलाकों में आदिवासियों के साथ जो अन्याय हो रहा था, या फिर उनको जो संवैधानिक हक नहीं मिल रहा था, या फिर आप कह लें कि नक्सलवाद कह करके 6000 से ज़्यादा आदिवासी अंडर ट्रायल जेलों में बंद, तो ऐसे लोगों के अधिकारों की बात कौन करेगा। तो स्टैन स्वामी ने ऐसा आंदोलन जगाया कि हमें समाज के रूप में मानवाधिकार को विशेष स्थान देना है अपने जन आंदोलनों में, और ऐसा लेकर के ये चीज़ आगे बढ़ी। और ये जो हम कह सकते हैं धरोहर स्टैन स्वामी जी का, वो हर एक सामाजिक संगठन जो आज झारखंड में काम कर रहा है ज़मीन से जुड़ करके, वो उनके सपने को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। और आगे तो कोई नहीं कह सकता कि आगे शासन संचालन का क्या रूपरेखा रहेगी, उनकी क्या भूमिका रहेगी, लेकिन जिनको स्टैन स्वामी ने छुआ है, वो आज भी और आगे भी। सर आपको क्या लगता है कि उनका कारवां निरंतर चलता रहेगा? बिल्कुल, जब तक मानव है वो अपने मानवाधिकार की बात तो करेगा ही। सर क्या कुछ खास था कि उनका देहांत जो सर 2021 में हुआ था, अब आज हम मौजूद हैं कह लीजिए कि जस्ट 1 साल बाद, ये 4 साल बाद है 25 में, और हम यहाँ पर कोई कमियाँ नहीं पा रहे हैं सर, है ना? बिल्डिंग, पार्किंग, सारा कुछ मेंटेनेंस है। और जो मिशन उनका था, कहीं ना कहीं उनका मिशन अभी भी जारी है। मतलब कि उनका ख्वाब जो था वो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो सर वो पूरा होगा। तो क्या कुछ खास था सर? खास तो सबसे खास बात तो ये था कि इन आवाज़ों, ये जो दबे कुचले लोगों की आवाज़ें हैं, उनको जो सामने लेकर के बड़े अभियान के तौर पे स्टैन स्वामी जी ले आए। उनकी जो खासियत यही थी कि भाई आदिवासी समाज में और आदिवासी के अलावा और भी मानव अधिकार की जो सबसे जो मुख्य बात है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। और इस वजह से आपने देखा भी कि उनकी एक तरीके से हम कहना चाहेंगे उनकी हत्या हो गई है ना। उनको उस समय में जो भी सामाजिक लीडर थे, चाहे वो झारखंड के रहे हो या देश के किसी भी कोने से, जो लोगों के साथ उनके हक अधिकार का काम कर रहे थे, वो जैसे रोना विल्सन हुए और बहुत सारे लोग है ना, उनको सरकार ने बिना दोष ढंग से लगाए उनको अरेस्ट किया और बिना ढंग से उनका ट्रायल किए बगैर उनको यातनाएं दी। हमने खबरों में ये भी सुना कि स्टैन स्वामी जिनको पहले से पार्किंसन की बीमारी थी, जिनका हाथ हिलता था, मानव अधिकार के लिए उन्होंने ज़िंदगी भर लड़ा, लेकिन उनको एक स्ट्रॉ तक नहीं मिला जिससे वो दूध या अपनी दवाई पी पाते गिलास से। तो इससे बड़ा सर एक चीज़ हम यहाँ पर ख़ास तौर पर देख रहे थे सर कि यहाँ पर तमाम वो दल, चाहे तमाम वो लोग जिनका सामाजिक सरोकार से कहीं न कहीं मामला रहा हो, उनके लिए कह लीजिए कि यह स्थल का निर्माण कराया गया। और सबसे बड़ी तमाम ऐसे विचारधारा से जुड़े लोगों के लिए स्वागत है, क्योंकि हम यहाँ देख रहे थे कि कोई खास एक दल और कोई खास एक विभिन्न मांग को लेकर के नहीं, बल्कि सारे लोग का अपना अपना मांग था और सारे लोग को यहाँ पर एक बराबरी का दर्जा दिया गया और तमाम लोग को स्वागत किया गया, है ना, उनके विचारों के साथ। तो इस तरह के विचार के साथ फादर स्टैन स्वामी जी थे। जी सर, क्या और कुछ उनके बारे में कहेंगे? निश्चित तौर पर आने वाला पीढ़ी उनके बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे, इसलिए हमें पूछ रहे हैं। आप संवैधानिक मूल्यों की बात करें तो खास करके बराबरी हुई, न्याय हुई, समानता हुई, आज़ादी हुई,
भाईचारा हुआ। स्टैन स्वामी एक ऐसे व्यक्ति थे जो न सिर्फ इन मूल्यों को समझते थे, संविधान के मूल्यों को कहीं ज़्यादा समझते थे और उस चीज़ को अपने कार्य क्षेत्र में वो शामिल भी करते थे। इसी वजह से आप देख पा रहे हैं कि उनके जाने के बाद भी ये आज भी कारवां चल रहा है, जी रहा है, हाँ, लहलहा रहा है, सुगंध आ रही है इससे बिल्कुल नए स्थान से। चलिए तो ये शुक्रिया सर, बड़ा सर। और जस्ट इनके बगल में एक और प्रबुद्ध जन है जिनसे हम सीधे जुड़ते हैं, हम परिचित नहीं हैं, नाम भी पूछेंगे। सर क्या नाम हुआ? विश्वनाथ आजाद नाम हुआ। सर आज क्या कुछ खास था और इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन कह लीजिए कि साल में कितने बार हो पाता है सर? ये समय कोई तय नहीं है, फिर भी समय बीच बीच में जैसे ही ज़रूरत पड़ के अनुसार होती रहती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो अभी सरकार की नीति है ना, तो नीति सलाह सबसे बड़ा दोषी है। क्योंकि आज जिस तरह से विकास की जो नैया चल रही है वो विनाशकारी नीति है। क्योंकि आज हमें क्या ज़रूरत है वो हमसे नहीं पूछा जाता है, बल्कि सारा चीज़ ऊपर थोपा जाता है। और थोपी हुई चीज़ कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे लिए उपयोगी हो। आप चर्चा में सुने होंगे कई जगहों पर कि अभी जो FRA का बट्टा मिलना चाहिए लोगों को, उनका वो कब्जा है, उनकी रोजी रोटी चल रही है। सरकार ने कानून नहीं बनाया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अभी भी वंचित है, उनको भी नहीं मिलता। सर जेम्स सर थोड़ा सा सट जाइए। ये बहुत सारी चीज़ें नीति बनने के बाद भी, और ख़ास करके ये 11 सालों में तो और भी ज़्यादा, क्योंकि ऐसी नीतियाँ बनी हैं जो ज़मीन पर लागू नहीं है, केवल दिखाने के लिए है और खाने के लिए बात अलग है। चलिए शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। इसी के दरमियान में साथियों देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर महिला टीम भी सक्रिय थे, इन लोग का भी मौजूदगी था। नाम से हम वाकिफ़ नहीं हैं, सीधे जुड़ते हैं। मैम क्या नाम हुआ आपका? लीना। लीना मैम, क्या आज का जो यह कार्यक्रम था, तो इस तरह का कार्यक्रम हम समझते हैं कि कब कब हो पाता है और क्या उद्देश्य होता है? प्रायः हम लोग उनके पुण्यतिथि 5 तारीख को यहाँ इकट्ठे होते हैं। अच्छा आज, अच्छा मतलब कि पुण्यतिथि मैंने कल 5 था, लेकिन 4 एक दिन पूर्व ही जो है जी जी आप लोग इकट्ठा हुए। जी हाँ, बहुत अच्छा। सारे लोग आना शुरू कर देते हैं। हाँ। कई जिलों से आते हैं यहाँ पे लोग। अच्छा कल भी होगा क्या? कल भी होगा विचार कल गोष्ठी, भी- मतलब कल भी होगा। कल श्रद्धांजलि दिया जाएगा और आज से लोग आना यहाँ पे शुरू कर देते हैं और फिर ऐसे विचारों को रखते हैं, क्योंकि सबको ही जानते हैं कि स्टैन स्वामी जो थे वो आदिवासियों के जीवनी को लेके काफ़ी चिंतित रहते थे। उनका अपना एक उस सभ्यता को जीवित रखने के लिए और उनकी जो संस्कृति, उनकी जो परंपरा है, आदिवासियों को जो स्वशासन की जो बात वो करते थे, जो है जैसे अभी हम पेशा की बात करते हैं, तो उनका एक सपना था कि लोगों को वो स्वशासन प्रणाली हो उनके बीच में। और इसीलिए अभी जो भी लोग यहाँ पे जो आते हैं, अधिकतर उनका कहना होता है कि आदिवासियों के हित में उनका जो जल जंगल ज़मीन की जो लड़ाई है उसमें उनका साथ देना। और विशेष करके अभी जैसा कि हेमंत सरकार ने वादा किया था और लोगों का वो डिमांड भी था कि लैंड बैंक को खारिज करे करके, और उसको खारिज करके लोग झारखंड में पेशा नियम लागू करें और लोगों को फिर से आदिवासी का जो अपना स्वशासित ये होता है ग्राम सभा के द्वारा से जारी रखें। शुक्रिया मैम। और जस्ट आपके बगल में एक और मैडम जी हैं, नाम नहीं जानता हूँ। मैडम जी क्या नाम हुआ? मेरा नाम तारामणि साहू है। मैडम फादर स्टैन स्वामी जी का क्या ख्वाब था और क्या आपको लगता है कि उनके देहांत के बाद भी क्या उनके ख्वाबों का झारखंड या उनके ख्वाबों का जो एक सुंदर समाज जो गढ़ना था, क्या उनका ख्वाब पूरा हो पाएगा? देखिए यहाँ पे आपने पहले ही कहा और आपने देखा भी कि यहाँ अभी भी वैसे ही लहलहा रहा है। इसका अर्थ यही है कि उन्होंने जो अंकुर, जो बीज उन्होंने डाला था, वो अंकुरित होकर अब पौधा के रूप में सभी को आप नज़र जो दिख रहे हैं, इतने एक्टिविस्ट दिख रहे हैं, ये सभी आंदोलनकारी है, क्रांतिकारी है, सभी कोई अपने अपने क्षेत्र में अपने अधिकारों के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, समाज के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, जंगल में जो हम आदिवासी दलितों के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, ये सारे उनकी कहीं ना कहीं हम उनके सामने काफ़ी बच्चे थे और उन्होंने जिस तरह से हमें सिखाया है, मार्गदर्शन किया है कि हमें कैसे अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। क्योंकि संविधान तो बन गया, पर संविधान बनने के बाद क्या इसको सुरक्षित रखना और इसको लागू कर पाना सिर्फ सरकार के हाथ में नहीं है, कानून के हाथ में नहीं है। एक आम इंसान जो ज़मीनी स्तर पे रहता है उसके हाथ में होता है समाज को बना के रखने के लिए।
यही हम लोगों को स्टैन स्वामी सिखा कर गए हैं कि अपने अधिकारों के लिए, हित के लिए, समाज के लिए लड़ो। उनके अधिकार और सम्मान के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत है, कभी भी मुक्त दशक बन के ना रहे। चलिए, शुक्रिया मैम तारा मनी साहू जी। और जस्ट इनके बगल में एक और एक्टिविस्ट हैं जिनसे हम सीधे जुड़ते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम नंदकिशोर गंजू है। अच्छा, आप किन समस्या को लेकर के आज के इस विचार गोष्ठी में, या कह लीजिए कि फादर स्टैन स्वामी का जो कि पुण्यतिथि जो मनाया जाने वाला है, वैसे ही लोग आना जाना शुरू हो गया है, क्या समस्या था आपका? हाँ, इसलिए यहाँ है, कल हम लोग इसका स्टैन स्वामी का जो है शहादत दिवस मनाएंगे। और जो हम लोग को जो बता दिया है, इसलिए हम लोग को आए हैं, आज से इकट्ठा हो रहे हैं ताकि कल 5 तारीख को हम लोग मनाएंगे। ये हम लोग को ज्ञान दे दिया है कि जो अपन से हर चला रहे हैं उनके हाथ में ज़मीन होना चाहिए। तो ये जल जंगल ज़मीन का जो एफआरए पर जो हो रहा है, उनको आज तक बहुत का पट्टा नहीं मिला। जब तक नहीं मिलेगा तब तक लड़ते रहना है। मतलब कि जब तक से कामयाबी न मिल जाए, हाँ, जब कोशिश तक जारी लोगों रखना को है। हाथ में जब तक नहीं ये जल जंगल ज़मीन नहीं मिलेगा। अच्छा, आपको जो कह लीजिए कि जो मांग है या जो आपका जो मिशन है, उसमें फादर स्टैन स्वामी का विचारधारा आपको कितना फायदेमंद साबित होते हुए लगता है? इनकी विचारधारा पर तो बहुत बड़ा हमको अच्छा लग रहा है, इसलिए हम लोग आए हैं कि ताकि इनका देन मतलब कि इनके विचारधारा पर चल करके जो है हम अपना मंजिल को पाले। हाँ। या जो आपकी जो मांग है उस मांग को पूरा कर ले, जो हमें प्रतीत होता है। हाँ, ये इनका जब तक नहीं, ये जो सिखा गए हैं, जब तक नहीं इनका जो हम लोग का जब तक अधिकार नहीं पूरा होगी तब तक हम लोग चलते रहेंगे। मित्रों, इसी के दरमियान में पलामू से एक यूथ एक्टिविस्ट हमें दिख रहे हैं जिनसे हम जुड़ते हैं, है ना? क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम राजू कुमार है। अच्छा, आप एक यूथ हैं और डायनेमिक हैं। क्या आपके साथ क्या समस्या है सर? समस्या है कि हम लोग पलामू जिला से आए हुए हैं। आज सामाजिक संगठन का बैठक था और उस बैठक में विभिन्न समस्या को लेकर हम लोग अवगत कराएं और उसका रणनीति हम लोग बनाए हैं। किस तरह से हम लोग गांव में, घर में जाकर अपना लोगों को विचार को रखें ताकि उन लोग को सहयोग मिले, हर तरह का सुविधा हम लोग दे सके। इस पर हम लोग चर्चा किए यहाँ। चलिए, शुक्रिया। मित्रों, कहीं ना कहीं ये तमाम लोग फादर स्टैन स्वामी के विचारधारा से ओतप्रोत हैं और प्रेरित हैं, और ये तमाम लोगों में यह विश्वास है कि उनके विचारधारा से पर चल कर के हम अपना मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारी मांगे हैं उस मांग को हम पूरा कर सकते हैं। एक और प्रबुद्ध जन है जिनसे हम बात से अवगत करके, है ना, इस वीडियो को मैं समाप्त करूँगा। जी सर, क्या नाम हुआ आपका सर? जीके बोस। बहुत सर, आपकी मौजूदगी शायद देर से हुआ है, लेकिन आप देर आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं। जानना चाहूँगा सर कि इनके विचारधारा से आप कितने ओतप्रोत हैं, और क्या आपको लगता है कि सही मायने में इनके विचार धारा से पर चल कर के ही सही मायने में शोषित और वंचित वर्ग का जो है कल्याण हो सकता है? क्या सर? फादर स्टैन स्वामी के साथ में हम लोगों ने वर्क किया है, कई दशक तक हम लोगों ने काम किए। सर, क्या आपको लगता है कि इनके विचारधारा पर चल करके निश्चित तौर पर समाज का कल्याण हो सकता है? वो जो काम करते थे उनका स्पेसिफिक वो जो है इश्यूज पर फोकस करते थे और उसी पर कंसंट्रेट करते थे। उनका सबसे बड़ा जो कमिटमेंट का सवाल था, वो जो सिर्फ बौद्धिक ये नहीं थे, वो जो लड़ने वाले एक्टिविस्ट नहीं थे, वो साथ साथ में ज़मीनी स्तर में भी लड़ाई में हाजिर रहते थे। कई आंदोलनों में ज़मीन के सवाल पर, विस्थापन विरोधी आंदोलन में हम लोगों ने देखे हैं उनको, जो हमेशा लड़ाई में सामने का जो इसमें जो है अग्रिम पंक्ति में साथ में हम लोग के साथ रहते हैं। बहुत सर, इनका कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं रहा है ना, जिससे कि इनका परिवार तो नहीं रहा होगा ना? नहीं, वो तो लोग जानना चाहेंगे, बताएंगे, है ना? यहाँ के कुछ और जो आए, वो तमिलनाडु में है। अच्छा, मतलब कि इनका फैमिली तमिलनाडु में है और ये आकर के यहीं रह गए और यहीं के आंदोलन को हमेशा आगे बढ़ाते रहे। तो ये बाद में कभी अपने परिवार के लोगों से कभी मिले, या उन लोग कभी उनके लोग क्या यहाँ पे आते हैं क्या? नहीं, वो लोग तो इधर नहीं आए, बाद में आए, उनकी मृत्यु के बाद में। अच्छा, उनके परिवार के लोग, जैसे कि इतना बड़ा कैंपस उन्होंने बनाया जो कि समाज को समर्पित कर दिया, जहाँ पर बैठ करके लोग अपना कह लीजिए कि एक समस्या को निदान के लिए विचार गोष्ठी कर सकते हैं। उनके परिवार के लोग कभी यहाँ पर कभी नहीं आए, लोग नहीं आते हैं, उनके नहीं आए हैं शायद, मेरे ख्याल से आज तक। मैंने उनके देहांत के बाद, देहांत के सूचना के बाद आए, उसके बाद फिर उन्होंने कभी नहीं आया। उनके बाद तो नहीं। चलिए मित्रों, इस तरह के समाज में जो लोग कह लीजिए कि सही मायने में जो है समाज को समर्पित जो लोग हैं,
उनका जीवन सही मायने में जो है एक बहुत बड़ा मिसाल कह लीजिए कि अपना संपूर्ण जीवन को जो है देश और समाज के लिए समर्पित कर देते हैं। और जो भी उनका विरासत बचता है, और वैसे उनके परिवार वाले लोग भी हैं, धन्य है, साधुवाद देना चाहूँगा कि कभी इससे जो समाज को जो उन्होंने समर्पित कर दिया उस पर कभी भी जो है दावेदारी प्रस्तुत नहीं किए। तो मित्रों, हम इस वादे के साथ विदा लेता हूँ कि फादर स्टैन स्वामी का जो पुण्यतिथि जो मनाया जाता है, शहादत दिवस मनाया जाता है, ये 5 जुलाई को हम कोशिश करूँगा कि हर साल हम जहाँ भी रहूँ इनके पुण्यतिथि के अवसर पर और शहादत दिवस के अवसर पर मैं आता रहूँगा और तमाम तस्वीरों को से हम आप सबों को रूबरू कराता रहूँगा। तो आपसे विदा लेता हूँ। मैं हूँ आप सबों का सन ऑफ झारखंड, माइकल जेडी जेमसन। तब तक जय हिंद, जोहार, धन्यवाद।